गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में लेसन नंबर 20 एल्बम के बारे में समझेंगे। तो यहाँ हम पेज नंबर 53 समझ गए। आज हम समझेंगे पेज नंबर 54। तो यहाँ 54 में 53 में लिखा था कि लास्ट पैराग्राफ में कि लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा कि 2-4 पत्रिकाएँ दिखाइए, तो जरा देखिए इनमें कैसे चित्र है। पत्रिका लाला सदानंद ने पंडित सादीराम से पत्रिकाएँ मांगी, जो पुरानी वाली बड़े भाई साहब की पत्रिका थी। वो पत्रिकाएँ देखकर वह कहते थे कि हर एक पत्रिका में कई सुंदर और रंगीन चित्र थे। कुछ देर तो पेज नंबर 54 पर लिखा है कि कुछ देर तक उलट पलट देखते रहे वह लाला सदानंद। सहसा उनके मन में एक विचार आया सदानंद के मन में कि वे बोले कि ये पत्रिकाएँ ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं, बहुत अच्छे नमूने हैं चित्र के। अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाए, अगर कोई जो उसको ये पत्रिका के चित्र में किसी को इंटरेस्ट हो, उसको पसंद आ जाए, तो आप 1000-2000 रुपये बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। पंडित सादीराम ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, ऐसे भाग्य होते तो यूँ धक्के न खाता फिरता। लाला सदानंद बोले, एक काम करें। तो पंडित सादीराम ने कहा कि क्या? आज बैठकर जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं सबको अलग छांट लें। इनकी अच्छी अच्छी तस्वीरें को इस चित्र में से अलग कर लें। बहुत अच्छा। सादीराम ने कहा कि बहुत अच्छा। जब यह कर चुके तो मुझे कहलवा दे, या आप क्या करेंगे? मैं एक एल्बम बनाऊंगा, ऐसा सदानंद ने कहा। लाला सदानंद ने, मैं एक एल्बम बनाऊंगा, आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा, आपकी तरफ से मैं इसकी एडवर्टाइज दे दूंगा। हो सकता है यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पर पड़ जाए और आप 2-4 पैसे कमा लें। तस्वीरें बहुत बढ़िया है, तस्वीरें बहुत बढ़िया हैं। पंडित सादीराम को यह आशा न थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। पंडित सादीराम को यह आशा नहीं थी कि ये जो पुराने वाले पत्रिकाएँ हैं उसकी कोई कीमत आ जाएगी, कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। घोर निराशा ने आशा के अभी द्वार बंद कर दिए थे। वे उन हतभागे लोगों में से थे जो संसार में असफल और केवल असफल रहने के लिए पैदा होते हैं। वे सोने को हाथ लगाते थे तो वह भी मिट्टी हो जाता था। वे सीधी बात की भी करते थे तो उल्टी पड़ती थी। उनको पक्का विश्वास था कि यह प्रयत्न भी सफल न होगा। ऐसा लाला सदानंद को ऐसा सोच रहे थे, परंतु लाला सदानंद के कहने से दिन भर ऐसा वो सादीराम सोच रहे थे, परंतु लाला सदानंद के कहने से दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे, यानी कि तस्वीरों को अच्छी अच्छी तस्वीरों को अलग करते रहे। न उनके मन लगन थी, न उनके हृदय में चाव था, न उनके सीने में उमंग था, किंतु लाला सदानंद की बात को टाल न सके। पंडित सादीराम के मन में लगन थी उस चित्र के बारे में, उस पत्रिकाओं के बारे में, न उनके हृदय में चाव था, न कोई उसकी इच्छा थी, न उनके सीने में उमंग था, किंतु लाला सदानंद की बात को टाल न सके, यानी कि लाला सदानंद की बात को अनदेखा न कर सके, उसकी बात माननी पड़ी। शाम को देखा 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए हैं। उस समय वे उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े कि उनके मुख पर आनंद की आभा नाचने लगी। वे उन चित्रों की और इस तरह देखते मानो उनमें से हर एक 10-10 के नोट हो। बच्चों को उधर देखने तक न देते थे। वे सफलता के विचार से ही प्रसन्न हो रहे थे। यद्यपि आशा कोसों दूर थी,
लाला सदानंद की दी हुई आशा उनके मस्तिष्क में निश्चय का रूप धारण कर चुकी थी। वे खुशी से झूमने लगे। सादीराम भी खुशी से झूमने लगे। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित सादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करते रहते थे। यानी कि पोस्टमैन की प्रतीक्षा, उसका वेट करते रहते थे। वे रोज सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत जाता, कोई चिट्ठी न आती थी। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी। उनकी रात को आशा होती थी कि कोई डाकिया आएगा और जो मेरी पत्रिकाओं के जो चित्र थे वो विज्ञापन पढ़ेगा, कोई वो एडवर्टाइज पढ़ेगा न्यूज़पेपर में और मुझे ऑर्डर देगा। मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुड़ जाती थी। आशा फिर अपना चमकता हुआ मुंह दिखाकर उन्हें दरवाजे पर ला खड़ा कर देती थी। डाक का समय होता था, पोस्टमैन का समय होता था, तो वे बाजार चल पड़ते और वहाँ से डाक खाने पहुँच जाते, वहाँ पोस्ट ऑफिस तक पहुँच जाते थे। इसी तरह एक महीना बीत गया, कोई पत्र न आया। पंडित सादीराम बिल्कुल निराश हो गए। पोस्ट ऑफिस में से कोई भी पत्र न आया। उस पत्रिकाओं के चित्र के बारे में पंडित सादीराम बिल्कुल निराश हो गए। मगर फिर भी कभी कभी सफलता का विचार आ जाता था, जैसे अंधेरे में जुगनू चमक जाता है। ऐसे कभी कभी आशा का विचार आ जाता था। जुगनू की यह चमक निराश हृदयों के लिए कैसी जीवनदायिनी, कैसी हृदयहारिणी होती है, वो तो सादीराम को ही पता होता था। इसके सहारे भूले हुए मुसाफिर मंजिल पर पहुंचने का प्रयत्न करते हैं और कुछ देर के लिए अपना दुख भूल जाते हैं। इस झूठी आशा के अंदर सच्चा प्रकाश नहीं होता। यह दूर के संगीत के समान मनोहर जरूर होती है। इस वर्षा की कमी दूर हो न हो, परंतु इससे काली घटा का जादू कौन छीन सकता है। पंडित सादीराम ने आशा न छोड़ी, या यो कहिए आशा ने पंडित सादीराम को न छोड़ा। जिन दिन गुजरते गए, आखिर एक दिन सादीराम के भाग्य जागे। एक दिन सादीराम का नसीब जाग उठा। कलकत्ते के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो। कलकत्ते के एक मारवाड़ी सेठ ने सादीराम पर पत्र लिखा कि एल्बम भेज दीजिए, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा। अगर मुझे पसंद आ गया, मारवाड़ी वाले सेठ ने ऐसा कहा, तो मैं खरीद लूँगा। मूल्य की चिंता नहीं, चीज़ अच्छी होनी चाहिए। ऐसा मारवाड़ी सेठ ने उसको पत्र लिखा सादीराम को, मूल्य की चिंता नहीं है, एल्बम चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, एल्बम की चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। यह पत्र उस करवट के समान था जो सोया हुआ आदमी जागने से पहले बदलता है और उसके बाद उठ बैठता है। यह किसी आदमी की करवट न थी, यह भाग्य की करवट थी। यह कोई आदमी की करवट न थी, परंतु नसीब की करवट थी, जो सादीराम का नसीब बदलने आया था। पंडित सादीराम दौड़े हुए सदानंद के पास पहुँचे और उन्हें पत्र दिखाकर बोले, आखिर आज एक पत्र आ गया है, भेज दो एल्बम। 6 महीने बीत गए हैं। भेज दिया एल्बम और 6 महीने बीत गए। लाला सदानंद बीमार थे। पंडित सादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। लाला सदानंद एक दिन बीमार पड़ गए। फिर पंडित सादीराम उनकी सेवा में लग गए। उनके लिए दिन रात माला भगवान को फेरा करते थे कि वह अच्छे हो जाए। वे न वैद्य थे, न डॉक्टर और न ही हकीम थे। सादीराम न वैद्य थे, न डॉक्टर थे और न हकीम थे। उनकी औषधि माला फेरना ही था। भगवान की माला फेरना ही उसकी
औषधि थी, उसकी दवा थी कि वो शादीराम ऐसे माला फेरते थे कि लाला सदानंद अच्छे हो जाए, उसकी बीमारी दूर हो जाए। और वह काम वे अपनी आत्मा की पूरी शक्ति अपने पूरे मन से कर रहे थे। वह काम पूरी आत्मा से मन से कर रहे थे। उन्हें औषधि की अपेक्षा आशीर्वाद और प्रार्थना पर अधिक भरोसा था। उन्हें औषधि यानी कि दवाई से ज़्यादा उसको आशीर्वाद और प्रार्थना पर अधिक भरोसा था। शादीराम को सोचते थे दवा से दुआ अच्छी है। वह शादीराम सोचते थे कि दवा से भी दुआ अच्छी है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक रखते हैं। अगला पेज हम अगले दिन समझेंगे।